नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हम हर बार आपको ऐसे वीडियो बनाकर जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूं कि टॉपिक हमारे जहन में आया कैसे। आजकल आप देख रहे होंगे कि सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ के दिन है इस समय, और लगातार मंदिरों में और लोगों के घरों में प्रदोष पूजन और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी एक मंदिर में प्रदोष पूजन का कार्यक्रम था और हम वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर जब प्रदोष पूजन का कार्यक्रम रहा तो हमारी मुलाकात पंडित पंकज मिश्रा एडवोकेट जी से हुई, जो इस समय हमारे साथ बैठे हैं, और हमने इनसे चर्चा की प्रदोष के विषय में कि प्रदोष आखिर क्यों कराए जाते हैं, किस लिए कराए जाते हैं। हमें लगा ये एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा विषय है, तो इस पर और व्यापक चर्चा करनी चाहिए, इसके लिए हम इनके पास आए हैं। तो सबसे पहले प्रदोष क्या होता है ये आप देखिए हमारे विजुअल्स में। तो आपने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए प्रदोष के कार्यक्रम में, और निसंदेह आपको भगवान भोलेनाथ के सामने सिर आपका नतमस्तक हो गया होगा। आज मैं आपको फिर पुनः बताना चाहूँगा कि हमारे साथ हैं पंडित पंकज मिश्रा एडवोकेट, और ये इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये प्रदोष और रुद्राभिषेक क्या होते हैं और सावन के दिनों में कराने का इनका क्या अर्थ है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली लाइव में। जी, आपका धन्यवाद सचिन जी। महाराज, मुझे आपसे ये जानना है कि ये जैसे हम कल प्रदोष में मिले और आज हम आपके साथ बैठे हैं, ये सबसे पहले तो ये बताइए प्रदोष होता क्या है ये, और किस लिए कराया जाता है, और इन्हीं दिनों क्यों कराया जाता है। ये भैया जो विद्वानों के मत हैं वो ये हैं कि सन 1950 में आदरणीय शिव कुमार शास्त्री स्वर्गीय हैं, अन्नी महाराज जी और बिमलेश्वर नाथ सारस्वत जी, जिन्हें बिमल जी महाराज, और विश्वनाथ शर्मा जी, इन लोगों ने सन 1950 में भगवान शंकर के इस पार्थिव प्रदोष शिवलिंग की बनाकर और उनका पूजन आरंभ करा, और इसको इन्होंने एक प्रदोष का नाम दिया। और जैसा कि उनके पुत्र गौरी प्रसाद शर्मा जी द्वारा मुझे बताया गया था कि ये प्रदोष पूजन जो है वो आपके पूर्व जन्मों के दोष को दूर करता है। बाकी भविष्य में जो भी आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो वैकुंठ तक आपके साथ जाती है। और ये प्रदोष पूजन करने का समय तो साय प्रदोष काल का ही है, और कहते हैं प्रदोष काल जो है शाम को 7 बजे से और 9:15 बजे तक लगभग रहता है, और उसी दौरान जो है भगवान शंकर की पूजा करी जाती है, जिससे हम अपने पूर्व जन्मों के दोषों को दूर करते हैं और अपने भविष्य को वैकुंठ में जाने का स्थान बनाते हैं। ये प्रदोष की महिमा है। और प्रदोष में जो है भगवान शंकर का पूजन होता है, अर्धनारीश्वर रूप में भी उनका पूजन किया जाता है। माता पार्वती जो हैं उनके साथ विराजती हैं, और एक ही शिवलिंग में माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों का पूजन होता है। लेकिन अब कुछ मंडलों ने बीच में फ़िलहाल जब मैंने देखा था तो ये सन 88 से मैंने जाना शुरू करा था, और 88 में मेरा मन भगवान शंकर की पूजा में लगा, और मैं अनवरत रूप से 2007-8 तक लगातार प्रदोष के 40 मैंने करे। तो उसमें एक ही शिवलिंग होता है, और उसमें पहले भगवान शंकर की पूजा होती है, सारा आह्वान करके उन्हें बुलाया जाता है, जिसमें एक हम माटी के शिवलिंग बनाते हैं, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हम उनका तमाम दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन सब चीज़ों से, गंगा जल, गुलाब जल, इन सब से हम उनका स्नान कराते हैं, उनको बुलाते हैं, बुलाने का आह्वान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उनकी। उसके बाद माता पार्वती की को उसी शिवलिंग में बुलाते हैं, जिसे हम अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं, और वो हम करने के बाद भगवान का पूजन करते हैं, उनका भोग लगाना, उनका प्रसाद करना, उनके भजनों को गाना। ये सावन में कहते हैं भगवान शिव का प्रिय माह है, इसलिए हम इसका भगवान शिव के गुणगान करते हैं और प्रदोष करते हैं। ये बरेली में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और जहाँ तक मेरा अनुभव है बहुत बहुत दूर देहरादून, जो लोग बरेली के देहरादून, हैदरगढ़
और आपके बदायूं और ये शहजानपुर, पीलीभीत, रामपुर, यहाँ तो बहुत होते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, यहाँ तक हम लोग भगवान का पूजन करने जा चुके हैं। और जिस समय हम लोग जाया करते थे, ये खर्चा तो खैर पार्टी का ही होता है, लेकिन निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन आजकल चूँकि थोड़ा सा पूजन भी मॉडिफाई हो गया है, तो ये तो खैर अपना अपना वो है। बाकी विद्वानों का मत यही है, जैसा कि मुझे पता है। बाकी आजकल विद्वानों का मत थोड़ा सा ये है कि इस पूजन को हम सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। ईश्वर का गुणगान है, जब जिसकी इच्छा हो उस समय ईश्वर का गुणगान किया जा सकता है। अच्छा, इसमें महाराज पंडित जी कितने लोग शामिल होते हैं, मतलब करने वाले लोग कितने होते हैं, कितनी टीम जैसे कहना चाहिए, वो कौन कौन शामिल है? देखिए, टीम का तो पंडित जी ही होते हैं, लेकिन तमाम शिव भक्त जो हैं अपना चालीसा करते हैं भगवान, और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो लगातार जुड़ते चले जाते हैं किसी ना किसी से। आज एक प्रदोष मंडल था, फिर 2 हुए, आज मेरे ख्याल से बरेली में ही लगभग 40 के आसपास जो है भगवान शिव के प्रदोष मंडल हैं। और जो अपना पूरा चालीसा करते हैं, चालीसा करने के बाद पूर्ण आहुति करते हैं, भगवान शिव को मनाते हैं, भगवान शिव का गुणगान करते हैं, और पूरा नाथनगरी जो है भक्तिमय हो जाता है। ये तो आपने देखा होगा, जगह जगह प्रदोष होते हैं, लेकिन प्रदोष की महिमा यही है कि हमारे पूर्व जन्मों के दोष को दूर करना और अपना आने वाला भविष्य अच्छा बनाना, भगवान शिव का गुणगान करना। देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने, उनके घर कोई घंटा चुराने गया, घंटे तक नहीं पहुंच पाया, तो वो शिवलिंग पे खड़ा हो गया, उसने घंटा चुराना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, अरे भाई चल, ये तो लोग बेलपत्री, जल, फूल ये मुझ पे चढ़ाते हैं, ये कौन सा भक्त आया जो स्वयं मुझ पे चढ़ गया? तो उन्होंने स्वयं ही वो घंटा उतार के उसे दे दिया कि आप ले जाइए। तो भगवान हमारे बहुत भोले हैं, और वो कभी भी इस तरीके का उनका नहीं है कि उनके पूजा का बहुत बड़ा विधान है। देखिए, भगवान हम लोग 3 की संख्या को अशुभ मानते हैं ज़्यादातर। बाकी तो 3 आता है, हर जगह 3 आता है, लेकिन 3 को कहते हैं 3 नहीं। तो एक भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनके त्रिशूल में 3 फल हैं, उन पे जो बेलपत्री चढ़ाई जाती है उसमें भी 3 पत्र हैं, और जो भगवान के नेत्र हैं वो भी त्रिनेत्र हैं, जो उनके टीका लगता है वो भी त्रिपुंड लगता है। तो जितना भी कहते हैं ना कि अशुभ है या आसानी से मिल सकता है, उनका भगवान का भोजन क्या है? धतूरा, भांग, आप कहीं से भी ले लीजिए। तो ईश्वर की ऐसी महिमा है कि उनकी पूजा भी सबसे सरल है, और देवता भी बढ़िया है, और जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जो है, और कहते हैं कि 64 कलाएँ अगर किसी भगवान में हैं तो वो हमारे भगवान इष्ट देव भगवान शिव में हैं। बाकी भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु का अवतार लेके पृथ्वी पर आए थे, 16 कलाएँ लेके आए थे, लेकिन अगर 64 कलाएँ किसी में हैं, वो परिपूर्ण व्यक्ति है, वो हमारे महादेव में है। स्त्री का रूप धारण करा उन्होंने, भगवान शनिदेव की कृपा हुई तो बैल बन के भी घूमे, बाकी नटराज का उनका रूप है। इस तरीके से उनके अर्धनारीश्वर मिला के लगभग उनके पास 64 कलाएँ हैं। तो सबसे बड़े देवता हैं। रुष्ट बड़े जल्दी होते हैं, प्रसन्न बड़ी जल्दी होते हैं, लेकिन रुष्ट तो मैंने सुना नहीं कि बहुत होते हैं, लेकिन प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन आत्मसम्मान पे अगर बात आती है तो एक कहानी आपने सुना ही होगा, जब सती को अपमानित किया गया और उन्होंने अपने पिता के यहाँ उनके यज्ञ में अपना बलिदान दे दिया था, तो भगवान शंकर ने उनका पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया था। क्षणिक मात्र तो वो ईश्वर जो है जगत का कल्याण करते हैं, इसीलिए भगवान भोले शंकर सबसे प्रिय हैं। तो भगवान भोले शंकर की इसी वजह से शायद लोग प्रदोष अपने घरों में कराते हैं कि उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। देखिए, भगवान शिव की कृपा कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा, और सावन माह में प्रदोष पूजन कराना ये एक बहुत ही विशेष ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। बहुत सी जानकारियाँ हैं। मैं चूँकि पंडित गौरी प्रसाद शर्मा, जो स्वर्गीय शिव कुमार शास्त्री अन्नी महाराज जी के पुत्र थे, मैं उनके साथ इसमें चला, तो कुछ बातें वो बताया करते थे कि यदि शनिवार का प्रदोष व्रत पड़ जाता है, एक प्रदोष व्रत होता है जो कि महीने में 2 आते हैं, प्रदोष व्रत अगर शनिवार को पड़ता है और कोई उसका पूजन करता है, तो निश्चित रूप से अगर उसके यहाँ संतान नहीं है, संतान होती है। और उसमें भी विशेष ये है
कि उसमें पुत्र प्राप्ति का सबसे बड़ा अगर लाभ है तो शनि प्रदोष व्रत का। अच्छा, ये प्रदोष जब होता है तो जब विश्राम होता है प्रदोष का, जब वो आता है तो फिर प्रसाद वितरण भी होता है। प्रसाद की क्या भूमिका रहती है, किस तरीके का प्रसाद होता है इसमें? वैसे देखिए, प्रसाद पूजन का तो मैंने आपको सब बता दिया। पूजन में यही सामग्री होते हैं, आग के पत्ते हैं, धतूरा और ये सब। भगवान का मेन भोग तो जब लगाते हैं हम लोग तो विजया का ही है, जिसे हम भांग कहते हैं, और धतूरे का है। ये भोग के रूप में उनको दिए जाते हैं। लेकिन आजकल जो है प्रसाद का भी चलन है और लगभग बहुत समय से चला आ रहा है कि भगवान को मिष्ठान आदि अर्पण करना चाहिए। तो एक प्रदोष में जाते जाते एक थोड़ा सा ये था कि शैव संप्रदाय बहुत सी ये आई थी बीच में, कभी आई होंगी पौराणिक काल में, हमारे सामने ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं बताता हूँ जैसा कि हमें विद्वानों द्वारा बताया गया है कि एक शैव संप्रदाय होता है जो भगवान शिव को मानने वाला है होता है, वो होते हैं सब नागा साधु। और एक होता है वैष्णव संप्रदाय जो हम भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं। हालांकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, वो उन्हें इष्ट मानते हैं, वो उन्हें इष्ट मानते हैं। तो प्रसाद जब चढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि भगवान के गणों का प्रसाद है, अर्घ्य में चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा गया, भगवान शिव के अर्घ्य में चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, या शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ये बहुत सी वो हैं। तो उसमें एक हमारे आदरणीय गुरु रहे गौरी प्रसाद शर्मा जी, आज नहीं हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर हम भगवान के गणों का भोग लगा के, उसका एक मंत्र भी था कि वाण रावण चंदीसा नंदी वंगी चढ़ा दिया सदा शिव प्रसादोयम सर्वे ग्रहण तु संभवा। अगर हम उनके गणों को भोग लगा के और अगर हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो ये संभव है कि हम उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, उसका कोई हमें दोष नहीं है। ये जानकारी विद्वानों के द्वारा मुझे दी गई है, मेरा अपना नहीं जानकारी है, ना मैंने कहीं पढ़ी है, बस केवल एक सुन के ही ये आया है। लेकिन ये मंत्र जो है वो प्रदोष पद्धति में पढ़ा जाता है, जिसमें नंदी भगवान का भोग लगाया जाता है। जी जी, ये। अच्छा महाराज, एक अंतिम सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, जब प्रदोष होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ घरों में रुद्राभिषेक भी होता है, तो इन दोनों में एक मूलभूत अंतर क्या है, वो क्यों कराया जाता है? प्रदोष तो आपने बता दिया, रुद्राभिषेक किस समय कराया जाता है और कितने काल का और कितने समय का होता है? देखिए, रुद्री जो हैं 5 हैं, कुछ और ज़्यादा रुद्री से भी रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन प्रदोष में जो है वो 5 रुद्री के साथ पूजन करा जाता है, और जिसको हम प्रदोष पूजन कहते हैं। और रुद्राभिषेक जो है वो तमाम उससे होता है। बहुत से लोग जो हैं गन्ने के रस से कराते हैं, बहुत से लोग दूध से कराते हैं, बहुत से लोग गंगा जल से कराते हैं। तो ये रुद्राभिषेक जो है आदमी अपनी तमाम, जैसे कहते हैं कि ये महामृत्युंजय का जाप है, अगर कोई आदमी बहुत बीमार पड़ा हुआ है तो उसे महामृत्युंजय का अपना जाप कराना है। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमुक्षीमामता। तो ये एक बीज मंत्र है, इसका जो मूल मंत्र है काफ़ी लंबा है, तो उसके द्वारा कराया जाता है। लोग जीवित हुए हैं, मरणासन अवस्था में भी जीवित हुए हैं। तो इसी प्रकार से रुद्री आदमी विशेष से कराता है, और जो कि ईश्वर कल्याण करते हैं। बाकी भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, प्रदोष पूजन जहाँ तक मेरे संज्ञान में एक ही है। तो समय अंतराल का भी थोड़ा अंतर है, वो समय अंतराल का कोई रुद्री कहते हैं किसी भी समय कराई जाती है, लेकिन रुद्रा जो प्रदोष काल में, प्रदोष पूजन प्रदोष काल में ही महत्व देता है। वो शाम को 7 जी 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 7 से लगभग, हाँ। और ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ, चूँकि आपका चैनल है, कोई चीज़ वो ना हो, लेकिन जितना जैसा कि विद्वानों द्वारा बताया गया है और ऐसा ही है जैसा कि हमें हमारे गुरु ने या हमारे को इसकी जानकारी है। वो कल हम लोगों का आपका विशेष वो रहा, चर्चा हुई, आज आप मेरे पास हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भगवान हम नाथ नगरी में होके और भगवान शिव का जो है इस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं पत्थर हैं, क्या है ये, तो मैं एक आपको छोटा सा आज जो मैं ईश्वर की कभी जब किसी प्रदोष में या कहीं भी जब मैं भजन गाता हूँ तो एक मेरे मन में होती है, और मैं इस दोहे को अवश्य गाता हूँ। और मैं आपको तरन्नुम में थोड़ा सा मतलब लय में आपको सुनाता हूँ कि लोग कहते पत्थर है, तो उस पर किसी विद्वान ने लिखा है कि पत्थर तो पत्थर पत्थर है,
वो क्या दया दिखलाएंगे, और भगवान दया के सागर हैं, वो क्यों पत्थर कहलाएंगे। वो पत्थर नहीं, हमारे भगवान है। और ये एक दुनिया की किंवदंती है, कहते हैं कि मंदिर में गए भगवान हो गए वहाँ पे, तो लेकिन पूजा जाता है जिसे, वो पत्थर भगवान है। और इसी तरीके से ईश्वर के लिए तमाम लोगों ने बड़े बड़े सुंदर वो लिखे। अभी मौका नहीं है, सचिन जी कभी मौका मिलेगा आप सुनिएगा, बड़े बड़े बढ़िया दोहे अंतरे। जैसे किसी ने लिख दिया कि भोलेनाथ मेरी आंखों में ये ताकीर हो जाए, नज़र जिस पर भी डालूं शिव तेरी तस्वीर बन जाए, कि मैं ये नहीं कहता भोले मेरा बेड़ा पार हो। जो भी लोग प्रदोष पूजन कराते हैं उनके लिए भी है कि मैं ये नहीं कहता भोले मेरा बेड़ा पार हो, बेड़ा उसका पार हो जिसका फंसा मझधार हो। इसी कामना और भावना से हम लोग इस पूजन को करते हैं। और पूजन निःशुल्क, तमाम हमारे ब्राह्मण निःशुल्क पूजन कर रहे हैं, निःशुल्क लोग जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो प्रदोष में किसी के घर मंडल के साथ जा रहे हैं बगैर बुलाए, उसमें बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, बैंक में नौकरी कर रहे हैं कोई कुछ, तो वो सब जाते हैं। लेकिन किसी को कोई घमंड नहीं, उन्हें अपने भगवान शंकर की पूजा करनी है, जो भी प्रसाद मिला वो लिया और अपने घर को। ये एक शिव भक्त की महिमा है कि उसे अपने आप पे कोई घमंड नहीं होता है। बहुत अच्छी बात पंडित जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई आज आपने। मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर जो कौतूहल था प्रदोष को लेकर, रुद्राभिषेक को लेकर, वो अब काफ़ी हद तक मेरे बादल छटे हैं। और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी ये समझ में आया होगा कि दोनों चीज़ों में मूलभूत अंतर क्या होता है, प्रदोष क्या होता है, रुद्राभिषेक क्या होता है। मैं अंतिम समय बस आपसे, क्योंकि आप स्वर, आप कंठ के एक उत्तम कंठ के मालिक हैं, मैं चाहूँगा 2 लाइनें गुनगुना कर भगवान शिव का कोई एक भजन, और फिर हम अपने इंटरव्यू का समापन करते हैं। देखिए, भगवान शिव के लिए किसी ने, मैं आपको इस तरीके से सुना देता हूँ, एक ही अंतरा है कि भगवान शिव और माता पार्वती, अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं, तो उस पे एक छोटा सा है कि एक समय शिव पार्वती ने अजब खेल दिखलाया है, एक ही तन में रमे शिवा शिव दुनिया को दिखलाया है। शिव में शिवा, शिवा में शिव है, दोनों तन आधा आधा, काटी काटी कर लिखा है हमने हर कथन आधा आधा। भगवान शंकर की एक आधे की भी महिमा है कि आधा चंदा माथे सोए, आधा चंदा उन्होंने लिया, अर्धनारीश्वर का उन्होंने रूप लिया। तो इस तरीके से हमारे भोले शंकर आधे आधे में ही चले आ रहे हैं, और आधे भी हैं, पूरे भी हैं। मैं न तो ज्योतिष का कोई ज्ञाता हूँ, न ही किसी प्रकार का पंडित्य कर्म करता हूँ, परंतु केवल मैंने लगभग 20 साल जो है इस प्रदोष पूजन के 40 मंडल के साथ करे हैं, जो कि अखिल भारतीय इस तरीके से मंडल था उसमें, और उसी की जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि कोई हो सकता है मुझसे भूल चूक त्रुटि हो गई हो, तो मैं जो भी विद्वान इसको देख रहे हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो उसको बता सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है। लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया है ये संपूर्ण सत्य है जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। पंकज जी, हम लोगों को, हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। इसी तरह की बातें जानने के लिए आप हमें लिख भी सकते हैं कि आपको क्या जानना है, हम आपके लिए ज़रूर खोजबीन करके कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे। बहरहाल हमेशा हमारा यही प्रयास रहता है कि बरेली लाइव के माध्यम से हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके लिए जानना आवश्यक है और हमारे लिए भी बहुत जानना बेहद आवश्यक है। बहरहाल फिलहाल हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।